अपने इष्ट को, अपने भगवान को मूर्ति में से जब चाहो प्रकट करना और जब तक चाहो तब तक उनसे बातें करना, ये बच्चों का खेल नहीं। कितनी साधना चाहिए, कितनी तपस्या चाहिए, कितना उन्होंने किया होगा, कितना ध्यान किया होगा, कितनी उन्होंने आंतरिक शक्तियां जगाई होगी। नहीं तो कोई भी कर ले, मूर्ति में से भगवान को कोई भी प्रकट कर ले। काली की मूर्ति में से काली को प्रकट करना और फिर उनसे बातचीत करना और जब चाहे तब प्रकट करना, मतलब काली तो उनके हाथ, काली का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में, अपने भगवान का रिमोट उनके हाथ में ये। लेकिन फिर भी ये पराकाष्ठा न थी। इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने आगंतुक रोग को अपनी शक्ति से मिटाया नहीं। ध्यान देना, है ना, होगा कोई प्रारब्ध, किसी जन्म का होगा कुछ, चलो भोग लेने दो, अभी न भोगेंगे तो फिर पड़ा रहेगा, फिर बाद में भोगना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, भोगना तो है ही है। अब दूसरे की बीमारी को संकल्प मात्र से ठीक करने वाले वे रामकृष्ण ने अपने शरीर में बीमारी हुई तो ठीक न की, बोले ठीक है भोगने दो, अच्छा है। तो जो ईश्वर के द्वारा हुआ और जो हो रहा है और जो होगा उस सबको आप स्वीकार करो, उसी में मजा है। एक बात कहूं, आपके रसोई घर में चीनी तो हो, गुड़ तो हो, हल्दी, धनिया, जीरा, राई तो हो, लेकिन नमक न हो तो, मिर्ची न हो तो, सौंठ न हो तो, दालचीनी, काली मिर्च न हो तो क्या भोजन में स्वाद आएगा? कभी नहीं। चाहिए, जरूरी है, इमली भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, हरी मिर्च भी चाहिए, लाल भी चाहिए, गरम मसाला भी चाहिए। केवल गुड़ और चीनी से काम न चलेगा। ठीक इसी प्रकार जो चाहता है कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, कोई दुख ही नहीं आना चाहिए, तो आप पूर्ण जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। पूर्ण जीवन तो तब कहलाएगा जब मान भी मिले और अपमान भी मिले, सुख भी मिले, दुख भी मिले, थोड़ी प्रशंसा भी मिले तो थोड़ा निंदा भी मिल जाए, तो पूर्ण जीवन का आनंद आपको पता चलेगा। संकटों से खेलने की, तू सबल दीवार बनकर उच्च उठता ही चला जा हिमालय का शिखर बनकर, हो न व्याकुल सिंधु सा गंभीर बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू वीर बनकर जी। तो जो आए वेलकम करो, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आने दो, क्या होगा। देखो, मौत से मौत का भय ज्यादा खतरनाक है। मृत्यु हो जाना उतना कष्टप्रद नहीं है जितना मृत्यु का जो भय है ना, वो खतरनाक है। ठीक उसी प्रकार प्रॉब्लम कई बार उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम का स्वरूप हम अपने मन से इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसी से, उस मान्यता से या उस वहम से ही हम डर मरते हैं। जो अटैक लोगों को आते हैं ना, प्रॉब्लम उतना होता नहीं लेकिन उसको इतना बड़ा बना लेते हैं अपने मन से। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, इसलिए। तो वो मन के ऊपर जो कंट्रोल है वो होता है ध्यान योग से। तो बीच बीच में, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कभी कभी इस प्रकार का एक आयोजन हो जाए और आपका थोड़ा अभ्यास हो जाए और इसको जीवन के ताने पाने में बुन लो। ध्यान योग का भले एक सत्र है लेकिन आपके दैनिक जीवन में इसको आप बुन लो। सुबह उठे, 10, 15, 20, 25 मिनट तक शांत होके बैठ गए, फिर मन इधर उधर गया तो थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, ओमकार का गुंजन कर लिया। ये ओमकार है ना, ये किसी ऋषि ने इस ओमकार मंत्र को बनाया नहीं है। गायत्री मंत्र या जितने भी मंत्र हैं वैदिक, वो बनाए नहीं गए, वो थे। ऋषयो न तु मंत्र करता रह अपितु मंत्र दृष्टा रह। वो ऋषि मंत्र के दृष्टा है। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने ब्रह्मांड में व्याप्त उस ध्वनि को ध्यान योग में सुना और इसको हम सबके कल्याण के लिए बता दिया।
बता दिया, तो हम लोग इसका फायदा लें। ओमकार का गुंजन किया, फिर उतनी ही देर शांत रहे। शांत रहे और मन में ये देखा कि कोई संकल्प, कोई विकल्प। एक संकल्प उठा कि चलो अब टाइम हो गया, जाना है। दूसरा विकल्प हो गया कि नहीं, थोड़ी देर और बैठते हैं। तो ये संकल्प और विकल्प। एक संकल्प हुआ भोजन करना है, दूसरा विकल्प हुआ नहीं अभी नहीं, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। तो ये संकल्प और विकल्प। तो निरर्थक संकल्प और निरर्थक विकल्पों में हमारे जो मन की शक्ति है ना, बहुत बह रही है, बहुत बह रही है। अगर हम उसको रोक सके। ये स्टीम क्या है? कुकर में भोजन जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि स्टीम को रोक लिया जाता है। रेलवे का इंजन, हाँ, इतने टनों के टन वजन को लेकर दौड़ता है, स्टीम का यूटिलाइजेशन किया, उसको रोक दिया और प्रॉपर जगह पर उसको मारा गया और वो टनों का टन वजन लेकर भाग रहा है। ठीक उसी प्रकार स्टीम को तो रोक के हमने पावर बना लिया। अभी मैं बेंगलोर था, वहां एक ऐसे इंस्टीट्यूट के लोग आए, बोले स्वामी जी आप ऐसे इलाकों में घूमते हो जहां गांवों में बिजली नहीं, हमने एक ऐसा यंत्र विकसित किया है जिसमें सूखा कचरा डालो और बिजली बनती। सूखा कचरा डालने का और बिजली बनती। 12 लाख से मशीन शुरू होती है। बोले स्वामी जी आपको कहीं भी। मैंने कहा सोचेंगे। तो कचरे का ठीक उपयोग किया तो बायो गैस बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, बोरिंग चलता है, पंप चलता है, बहुत कुछ चलता है। तो कचरे का यूज करने के तो हाँ, वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि कचरे का हम क्या उपयोग करें कि इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, और वो मशीन विकसित कर ली। लेकिन हमारे मन की जो शक्तियां हैं, जो हमारे मन के विचार हैं, जो ताकत है वृत्तियों की, उसको हम अगर कंट्रोल कर सकें, उसको हम अगर एकाग्र कर सकें, उसको अगर ठीक जगह पर उसको नियुक्त कर सकें, तो क्रांति आ सकती है। अपरिमित संभावनाओं का समुद्र है मनुष्य का मस्तिष्क और मनुष्य का मन। तो फिर से गहरा श्वास लो, रोको 11 बार कम से कम, दीर्घ से दीर्घ, लंबे से लंबा ओमकार का गुंजन करो।